जी तो दोस्तों, बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज को मिली है शिकस्त। भाई साहब, ओडीआई सीरीज में बांग्लादेश ने पछाड़ के रख दिया था, लेकिन अब उसका बदला लेने की बारी आ चुकी है। अब आ चुकी है बारी T20 सीरीज की। अभी हमने लास्ट देखा था, बांग्लादेश की टीम वेस्ट अफगानिस्तान के साथ खेली थी। वहां पे इन्होंने दो सीरीज खेली, एक T20 और एक ओडीआई। T20 में इन्होंने इतना रगड़ा अफगानिस्तान को कि यूं लग रहा था अफगानिस्तान कहीं पास भी नहीं भटक रही। लेकिन दोस्तों, जब ओडीआईज की बारी आती है तो रगड़ के रख दिया अफगानियों ने इनको। हिसाब बराबर, दोनों ने व्हाइट वॉश कर दिया। मतलब भाई साहब, नहले पे दहला। अब वही किस्म के सीन्स हमें नजर आ रहे हैं बांग्लादेश की होम सीरीज में, जहां बांग्लादेश खेल रही है वेस्ट इंडीज के साथ। वेस्ट इंडीज ने एक मैच इनसे ओडीआई भी जीत लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सीरीज हार गए। और अब बारी आई T20 की, जहां वेस्ट इंडीज यकीनन सबकत रखती है, एक तगड़ी टीम है, एक अच्छी टीम है। अब वेस्ट इंडीज बा मुकाबला बांग्लादेश पहला T20 मैच होता है, जो कि काफी अच्छा तगड़ा किस्म का मैच होता है। और उसमें अफगान वेस्ट इंडीज जो है वो बड़े आराम से बांग्लादेश को शिकस्त दे देता है। जी हाँ, बांग्लादेश की टीम पहला T20 मैच हार जाती है। एक डिफरेंट किस्म की पिच होती है, एक अच्छी बैटिंग के लिए, जिसको आप कह सकते हो साजगार विकेट होती है। बांग्लादेश के हिसाब से मैं कह रहा हूं, बांग्लादेश में जिस तरह की पिचेस बन रही हैं भाई पिछले कुछ टाइम से, 165 रन T20 में बन जाना बड़ी खुशाइंद बात है दोस्तों, बड़ी अच्छी चीज है। आप ये नहीं कहना स्कोर कार्ड देख के कि भाई ये कैसी पिच थी, ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये क्या वो क्या। ये इंडिया नहीं है दोस्तों, बांग्लादेश है। यहाँ इसी किस्म की पिचेस बनती हैं और यहाँ इसी किस्म के रन होते हैं। अब जरा मैच की तरफ वापस आते हैं, तो वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले बैटिंग की थी और काफी अच्छे 2-4 इनिंग्स जो है उनके बल्लेबाजों की तरफ से हमें देखने को मिली। अगर बांग्लादेश के बॉलर्स की बात करें तो कहीं पर कहीं उन्होंने थोड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन फिर जो रन कंटेन करने चाहिए थे, जो रन उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे, वो 150 के अंडर, वो उन्होंने 165 तक पहुंचा दिए। और वो जो 15-20 एक्स्ट्रा रन हो गए थे, वही एकॉस्ट कर गए भाई साहब बांग्लादेश को। उसी वजह से बांग्लादेश 16 रन से ये T20 मैच हारा है। ओडीआई सीरीज में जिस तरह से बाउंस बैक किया था बंगालियों ने, मेरा पूरा ख्याल है, मुझे पूरी तरह से ये लगता है कि बांग्लादेश इसमें भी बाउंस बैक करेगी, क्योंकि होम कंडीशंस पे बांग्लादेश को हराना एक डिफरेंट ग्रेवी है भाई, एक वो अलग चीज है। बांग्लादेश अपनी होम कंडीशंस में हारता नहीं है। टाइगर्स वो अपने होम कंडीशंस में वाकई है, बाहर ठीक है उनसे उस तरह परफॉर्म नहीं हो पाता, लेकिन अपने होम पे वो हारने वाले नहीं है भाई। अपने होम पे उन्होंने क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या इंग्लैंड, क्या न्यूजीलैंड, भाई साहब सबको लिटाया हुआ है। तो अपनी होम कंडीशंस पे हम उनसे कुछ रिस्क नहीं, हम उनसे कुछ भी ये नहीं कह सकते, उनसे बिल्कुल गेम अवे नहीं कर सकते। वो अपनी होम कंडीशंस में हर मैच में इन ही रहते हैं, वो किसी भी वक्त बाउंस बैक कर सकते हैं। पहला मैच था, चलो ठीक है भाई, वेस्ट इंडीज ने अच्छा खासा मार दिया। फिर ऊपर का जो टॉप ऑर्डर था वो फ्लॉप होकर रह गया ना बांग्लादेश का। ना सैफ हसन चल पाए, ना वो फिर भाई लिटन दास वगैरह, कोई भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ही हृदय ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की, लेकिन वो भी बस रेजिस्टेंस तक ही महदूद रह गए। 25 रन को करके गए, इससे ज्यादा वो भी रन जो है वो स्कोर नहीं कर पाए। अगर वो कोई लंबी इनिंग खेल जाते तो शायद ये मैच बांग्लादेश साइड पे लगा देता। एंड पे एक इंसान ने कोशिश की थी, नाम था तंजीम हसन साकिब। आप इनको बॉलिंग के लिए जानते होंगे, लेकिन इस बंदे ने सिंगल हैंडेडली मैच बदल दिया था। रेमारियो शेफर्ड का वो ओवर अगर आपको याद हो भाई, क्या रख रख के चपेड़े मारी है तंजीम ने यार, मजा आ गया। यकीन करो उस वक्त लग रहा था कि मैच जो है वो यहां से पलट सकता है, मैच वापस बांग्लादेश की फेवर में जा सकता है। हालांकि रिक्वायर्ड रेट 11-12 का था, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जाग गई थी कि शायद मैच यहां से पलट जाए। तंजीम हसन साकिब आज कोई ब्लाइंडर किस्म की नॉक खेल जाए। रिशाद हुसैन से बड़ी उम्मीदें थी लोगों को, फैंस को, क्योंकि भाई रिशाद हुसैन बड़ी इनफॉर्म बैटर थे। ओडीआईज में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बड़े अच्छे रन उन्होंने स्कोर कर रखे थे, अच्छी पावर हिटिंग भी की थी ऐसी मुश्किल विकेट्स के ऊपर जहां बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हो रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बॉलर से उम्मीदें रखना भाई क्या ही था, जब आपके मेन बैटर्स ही फ्लॉप गए हों, आपके मेन बल्लेबाज ही कुछ ना कर पाए हों। तो ऐसी सिचुएशन में आप बॉलर से उम्मीदें रखें तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के बॉलर जो हैं उन्होंने काफी अच्छा जो है वो कंट्रीब्यूट किया और सिर्फ 16 रन से ये मैच हारे। अदरवाइज ये बड़े मार्जिन से हार मिल सकती थी बांग्लादेश को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़े मार्जिन से हार जो थी वो टल गई और बांग्लादेश 16 रन से गालिबन जाकर हारा है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है भाई। एक अच्छा हमें कंपेटिटिवनेस देखी इस मैच में, एक अच्छा कंपेटिटिव टोटल था 166 का, जिससे हमें 149 स्कोर किया बांग्लादेश ने। हाँ वो अलग बात है, इस 149 में तस्कीन अहमद के भी हिट्स शामिल थी, इस 149 में तंजीम हसन साकिब के रन शामिल थे, नसूम हसन के रन शामिल थे, रिशाद हुसैन के रन शामिल थे। तो इधर दोए ने चलो ठीक है कुछ परफॉर्म कर दिया, अदरवाइज
बांग्लादेश के जो बाकी बल्लेबाज थे उनमें से कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया। बांग्लादेश का टॉप ऑर्डर बल्कि जो बैट्समैन थे भाई वो पूरी की पूरी तरह से फ्लॉप गए हैं। अगर थोड़े से बल्लेबाज रेजिस्टेंस शो करते, थोड़ी मेहनत दिखा देते, थोड़े रन पुट इन कर देते तो शायद ये मैच बांग्लादेश वाले अपनी तरफ कर लेते। ये एक अच्छा मैच हुआ है, फिर भी क्राउड जो था वो बड़े नंबर्स में आया हुआ था बांग्लादेश में। हमने हमेशा से ये चीज देखी है, जब जब मैचेस होते हैं आवाम बहुत ज्यादा जोशो खरोश के साथ मैचेस देखने के लिए आती है, आवाम में जज्बा बड़ा दीदनी होता है। तो मैं यही होप करता हूं कि भाई अगर दोबारा ऐसा सीन हो तो बांग्लादेश के बल्लेबाज जो हैं वो इस मैच को टर्न कर सके। अभी सीरीज लंबी है भाई, अभी काफी मैचेस बाकी हैं, तो देखते हैं अब आगे किस तरह से बांग्लादेश की टीम बाउंस बैक करती है। क्योंकि अभी तक वेस्ट इंडीज ने जिस तरह ओडीआई सीरीज में इनके साथ मुकाबला किया, बड़ा अच्छा मुकाबला था और पहला टी20 जीत चुके हैं। वेस्ट इंडीज की टीम ओडीआई में डिफरेंट है और टी20 में जरा वो डिफरेंट अंदाज में खेलने वाली टीम है। टी20 के तो स्पेशलिस्ट है सबके सब। तो देखते हैं जी अब बांग्लादेश किस तरह से मुकाबला करती है अगले मैचेस में।